अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज इतने मज़े की सुबह हुई है क्योंकि आज हो रही थी जब सुबह घर से बाहर निकली तो फुहार। और आपको पता है कि कराची में अगर फुहार क्या हल्की हल्की बारिश भी हो जाए तो बड़ा मज़ा आता है, लेकिन सुबह सुबह लोग थोड़ा लेट उठते हैं, इसलिए मुझे था कि यार लोग जल्दी ज़रा उठ जाए तो अच्छी बात हो जाएगी। मैं अपने शो में हमेशा जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछती हूँ कि क्या आपने इंडस्ट्री में दोस्त बनाए हैं, मुखलिस दोस्त बनाए हैं, और क्या इंडस्ट्री में बनने वाली जो दोस्तियाँ होती हैं वो देर पा होती हैं, मतलब वो लंबी चलती हैं, ऐसा होता है। तो आज जो मेरे शो में दो ऐसे ज़बरदस्त गेस्ट आ रहे हैं, उनमें से एक के बारे में तो मैं आपको बिल्कुल कह सकती हूँ कि अगर मुझे इस इंडस्ट्री से कोई सच्चा और मुखलिस दोस्त मिला हो तो वो एक शख्स है। मतलब वाकई कभी कभी आप इतने लकी हो जाते हैं, आपको इतना अच्छा दोस्त मिल जाता है कि आप उससे बिल्कुल फैमिली वाला कंफर्ट महसूस करने लग जाते हैं। और जो मेरी जो दूसरी आज की गेस्ट हैं, भाई वैसे तो अदाकारा है बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन अब ये एक और रीज़न की वजह से भी जानी चाहती हैं, और वो रीज़न है इनका दबंग होने की, इनकी सच बोलने की आदत की, क्योंकि ये बड़ा जिगरा है इनके अंदर, और आवाम के सामने सच बोलना और सही बात करना और जिस बात पर आप यकीन रखते हो उस पर स्टैंड लेना, ये हर एक की बस की बात नहीं है। जी जनाब, तो हमारे साथ दानिया और नवीद रज़ा मौजूद है। दानिया भी आपको पता है रिसेंटली एक रियलिटी शो करके आई हैं, नवीद हमारा भाई ये जनाब फिल्म स्टार भी हो गए हैं, लेकिन वो ड्रामे से मोहब्बत रखने वाले शख्स। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक, आप ठीक ठाक है दोनों? अच्छा, क्योंकि माशाल्लाह से आप दोनों दोस्त भी हैं, और जब रिपोर्ट चल रही थी तो आपस में टुकर टुकर लगी हुई थी, लड़ाइयाँ भी हो रही थी, और क्योंकि आप मेरे भी दोस्त हैं तो हमारे तो घर वाली बात है। ये सवाल जो मैंने आज, बल्कि जो बात अपने इंट्रोडक्शन में भी कही थी कि बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री में दोस्त बनते हैं, मैं अक्सर अपने सेलिब्रिटी से पूछती भी हूँ। हाँ, तो बने आपकी इंडस्ट्री में ऐसे दोस्त? ऐसा लगता है, वो लगता था कि बहुत सारी दोस्तियां होती हैं, फिर उसके कुछ टाइम बाद ऐसा लगने लगता है कोइंसिडेंस है, फिर ऐसा लगता है कि नहीं कुछ फैमिली बन जाते हैं, तो फिर वो फिल्टर होता रहता है वक्त के साथ, और फिर मुझे लगता है फिर आपको समझ में आ जाता है कि ये 4-5 लोग हैं जिनके साथ आप जेलन करते हैं, जो आपकी फैमिली की तरह होते हैं। तो अच्छा है, मुझे लगता है कि विद द टाइम एक एज में ऐसे आ जाते हैं कि आपको मजमा रश शोर की जरूरत नहीं होती। शुरू में एक टाइम ऐसा होता है जब आप कहते हैं रश लगा रहे, सब आए बैठे हैं, लेकिन अच्छा लग रहा होता है, लेकिन वो आई डोंट नो सब खाना खाने आ रहे होते हैं तो वो होटल जाके खा लें घर की बात। दानिया, आपको लगता है कि इंडस्ट्री में अच्छे मुखलिस दोस्त मिल जाते हैं? मेरा बड़ा रिसेंट ये है कि मेरे सर्कल में इंडस्ट्री के लोग आए हैं। आई टुक माई गुड टाइम, और नवीद के साथ शुरू से एक अच्छा इंसान है, थोड़ा सा हमारी तरह साइको है, तो समझ आ गई कि कोई अपना, हम सारे ही अपने अपने तौर पे हाँ, तो हमने अपना जैसा इंडस्ट्री में होते तो हाँ, बड़े कम लोगों से, यू राइट, बड़े कम लोगों से ऐसा है, मतलब काम पे ऑफ कोर्स एक अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप होता है, बट आफ्टर वर्क किसी के साथ रखना, कभी खाने पे जाना, घर जाना, बहुत कम होता है। वन ऑफ देम इज नवीद। एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि आप इट्स ऑनर फॉर एवरीवन कि आप किसी को किसी के घर बुलाएं, आप घर पे बैठे किसी के खाना खाएं, और मतलब उनके बीवी बच्चे सामने आपके हो, तो मैंने अपने माँ बाप से, अपनी फैमिली से हमेशा ये देखा है कि जो घर आ रहा है ना वो खास है, जो बैठ के आपके साथ खाना खा रहा है। अब वो कितना आपके साथ वो वाला एक सिलसिला होता है ना कि वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, या उनको क्या वो आपको कैसे ऑनर कर रहे हैं इस तरह से। प्लस तुम एज की बात करें तो विद टाइम आई थिंक फ्रेंड्स आप वो बनाना चाहते हो जिनको आप अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करवा सको। एग्जैक्टली, बच्चे जो बच्चे देखते हैं कहें कि अरे हाँ ये मेरे बच्चे, इनको देख के रोल मॉडल कर सकते हैं, इनको देख के समझ सकते हैं, वरना बच्चों के लिए आप फिर डरते हैं। जिम्मेदारी है वाकई आपने अच्छे दोस्त बनाने की, क्योंकि वो फिर आपके बच्चों के रोल मॉडल बनते हैं। कल को आपका बच्चा उठ के कहता तुम्हारा दोस्त भी तो ऐसा ही है और आजकल मुझे दोस्त मना कर रहे हैं आपके भी तो ऐसे ही हैं? अच्छा, तो मुझे क्यों नहीं दिखाता ऐसा ही है? आ रहे आजकल के बच्चे ऐसे ही आ रहे बच्चे। अच्छा दानिया, मुझे बताएं, रियलिटी शो में भी आप गई तो माशाल्लाह से एक जो बड़ी आपकी दबंग साइड भी बाहर आई, आपको क्या लगता है फायदा हुआ नुकसान हुआ आपको इसका? इतना नहीं सोचा कि फायदा होना है नुकसान होना है, एक रियलिटी शो था, एक गेम था, आई प्लेड इट जिस तरह लगा उस वक्त, ठीक है। उसके अंदर कोई ये कहे कि क्या दानिया वाकई, जो फीडबैक आ रहा है ऑफ कोर्स बोथ साइड्स आती है, नेगेटिव भी आता है, तो हाँ एनवायरनमेंट के हिसाब से वही दानिया थी, जो एनवायरनमेंट उसको जैसा मिला वो वहाँ पर फिर टक्कर लेती है। और मैंने तो आई थिंक कैमरे पे रजिस्टर हुआ कि मैं हर दफा बोला, मैंने कहा बहुत
कर लिया अच्छा, अब जैसे को तैसा। और वहां से ही लोगों को मैं नहीं पसंद आई, बट टेक्निकली तो मैं आईना दिखा रही थी, वो आईना था। देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो ना बहुत सारे रियलिटी शोज में लोग जो होते हैं ना वो कर रहे होते हैं, फेक कर रहे होते हैं अपनी पर्सनैलिटी से पार्ट। अब जैसे अयाज से मेरी कल ही मुलाकात हुई, तो अयाज बड़े मजे की एग्जाम्पल दे रहा था, कहता जब भी हम में से कोई एलिमिनेट होता था बाहर निकलते तो टीम हमें ऐसे वो लेती थी जैसे हम पता नहीं कोई कहाँ से आए हैं, हमारे साथ क्या हो रहा है, तो पूछते हैं। कहा था कि ऐसा लग रहा था कभी कोई सर्जरी थोड़ी सी पूछा ना कि तुम ठीक हो, तुम सही हो, कुछ प्रॉब्लम? अयाज ने कहा भाई शो से आए, कोई सर्जरी करा के थोड़ी आए हो, क्या हो गया आपको? हाँ, जैसे मेंटल असाइलम में बंदा चला गया तो आर यू ओके नाउ बेट। आई थिंक द बेस्ट पार्ट इज, तो सबसे शो में जो हुआ वो एक अलग चीज है, मुझे लगता है बेस्ट पार्ट इज कि तुम लोग के पास इतना टाइम फोन नहीं था। ओह जो ये सोशल मीडिया डिस्कनेक्शन है ना, ये है काम। अरे ये कसम से आपका फोन बंद हो जाए, आपके फोन की बैटरी डेड हो जाए, आपको लिटरली लगता है कि आपको सांस आना बंद हो गई है। एडिक्शन क्या है? एडिक्शन ये है कि आप अपना फोन लेके सामने टेबल पे रख दें और आप सिर्फ 1 घंटा उसे ना छुए और उसको देखते कोशिश कर, आप पता नहीं टहलना भी शुरू हो जाएंगे। पूरा दिन फिर करते कहते हमारे पास तो टाइम पास करने के लिए फोन होता है, अगर हम बोर भी हो रहे चलो रील्स देख ली। आप लोग क्या करते थे लोग? यार देखो मैं नवीद की तरह एडिक्टेड नहीं हूं ना, क्योंकि तो फोन से कोई ताल्लुक ही नहीं है। फोन बिल्कुल, इसका शौहर भी दूसरों को फोन कर रहा होता है, फोन दे दो बात करने। हम लोग उस दिन डिनर पे थे, मेरा फोन D&D में पड़ा, फिर दूसरों को फोन कर रहा है बात करा दो। हां फोन वाला मसला मेरा है, तो मुझे वहां कोई मसला नहीं हुआ था। और टेक्निकली मुझे आके एक गेस्ट आए थे, तो आई एम श्योर वो ऑन एयर तो नहीं आया था। उन्होंने कहा यार तुम पौधों से क्या बातें करती रहती हो। मैंने कहा ओए ये दिखा दिया, मैं तो समझी ये बड़ा बोरिंग पार्ट है, ये नहीं दिखाया होगा, बट मैं ऐसी हूँ। हाँ मैं पौधों के साथ बैठ जाती हूँ, नथिंग। वहाँ पर जैसे सबके सेम टावल से मिक्स हो रहे थे, मैं बैठ के एम्ब्रॉयडरी करके अपना एक अलग डिजाइन बना रही हूँ ताकि मुझे पता हो कि मेरा टावल अलग है। मेरी जिंदगी इसी तरह चलती थी पौधों से। यार मुझे ऐसा लगता था बाद में जब ये बात खौफनाक से ऐसे दोस्त अगर पौधों से बात करे तो डर नहीं बंदा जाता उनसे। जैसे बलूत हमारी फिल्म में करता था ना पौधों से बात, उसके बाद वो लोग देखो जानदार होते हैं ना, और घर में तो सब एक दूसरे के साथ लगे रहते थे, और वो एक दूसरे हम तुम्हें बेनिफिट डाउट दे सकते हैं जब। हाँ यार वो पौधे जो है ना वो बेचारे एक तो जानदार। एक आध को ले आओ, उनसे दोस्ती रखो, ऐसा नहीं तुम छोड़ के आ गई। मांगा था अभी तक पहुंचा नहीं, कसम एक का बोला था, वहाँ 2 ही जानदार पौधे थे। अच्छा कितना अर्सा से गुजारा आपने वहाँ पे? 62 days। My God, 62 days without phone और फूड, इवन फूड। आपको टाइम का नहीं पता होता कि ऐसा है कि लोग बताते हैं कि आपको टाइम का नहीं पता होता कि दिन का टाइम है रात का टाइम का नहीं पता होता, और जब आपके सैटेलाइट्स होती हैं आपको बिल्कुल नहीं पता। बहुत हल्की सी वहाँ पे आउटडोर जगह थी, तो वही होता था बेचारे लोग मगरिब पढ़ लेते थे तो बाद में बताती थी बेटा भी मगरिब नहीं हुई, सर का मत। उठते कब थे? उठते कब थे तुम लोग? आई थिंक 7:38 आई थिंक। ओह माय गॉड। अच्छा चलो रूटीन अच्छी हो गई। हाँ अब तो घर के बर्तन मांजने में ज़रा मुश्किल नहीं होती होगी, खाना बनाने में मुश्किल नहीं होती होगी। वो कभी नहीं हुई। उस दिन हम डिनर पे बैठने लगे थे तो मैं इसको बोला, मैं कहा तुम्हें चाय पराठा मंगा दूं, उसकी आदत है तुम लोगों को खाने की। अच्छा आप इसे दोनों से मेरा सवाल है कि ड्रामा इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बड़ी टफ किस्म की इंडस्ट्री है, इसमें इन रहने के लिए कौन सी ऐसी 3 चीजें जो जरूरी हैं? हाँ बताएं। पहले आप बताओ, पहले से हमसे। आई थिंक सबसे पहले तो यू हैव टू स्टे फिट, लुक नाइस। बहुत ही हमारी वो वाली इंडस्ट्री है कि प्यारे पप्पू अच्छे लगेंगे तो आप काम करेंगे, वो आप टैलेंट बेस्ड इतना हमारा ज़्यादा नहीं है। सेकंड शुड बी वेल कनेक्टेड। थर्ड सोशल मीडिया बहुत टाइट होना चाहिए। ये भाई तीनों चीजें मेरी वाली जो है ना वैलिडेट नहीं कर रही है, तो हमारा क्या होगा बॉस? दानी को क्या लगता है कौन सी 3 चीजें इंपॉर्टेंट है? मुझे लगता है सबसे पहले आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए कि आपने क्या करना है, और आप उस टाइप का काम कर रहे हो या जस्ट वट एवर इज कमिंग योर वे। पहला आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। सेकेंड आई थिंक आपका प्रोफेशनलिज्म, और थर्ड आई थिंक प्रोफेशनलिज्म के थ्रू जो आपका एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है ना आउट ऑफ रिस्पेक्ट, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आजकल के दौर में आपका किसी PR एजेंसी के साथ जुड़ा होना या मैनेजर के साथ होना ये बड़ा एक साथ सिग्निफिकेंस ऐड कर देता है? आई डोंट नो, अगर आप अपने आप को खुद मैनेज कर सकते हैं तो आप ठीक है, आप पुअर नहीं है इतने, आप सब खुद ही मैनेज कर रहे हैं, तो सारे लोग अपने आप को मैनेज कर रहे होते हैं। क्यूरीज वगैरह कभी कभार एनोइंग होती हैं लेकिन आप उन्हें हैंडल कर लेते हैं। और बाकी आई थिंक सोशल मीडिया पे बहुत जज करते हैं सबको, तो सोशल मीडिया पे आपके कितने फॉलोअर्स हैं, आप कितना एक्टिव हैं, आप कितनी रील्स बनाते हैं, या आप कितना लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, विच इज इन अ वे आई थिंक इज नॉट बैड। आप लोगों को, लेकिन लोगों को आप एक्सेस भी बहुत देते हैं फिर। हाँ आप लोगों को एक्सेस भी देते हैं कि वो आपसे थ्रू आउट किसी तरह की भी बात कर सकते हैं, किसी तरह की बात कर सकते हैं। तो बस है डूज एंड डोंट्स हैं, क्या करें।
बताएं, आपको भी ऐसा लगता है क्या CPR मैनेजर का होना? आई थिंक आजकल जो एक है, आई थिंक हाँ होना चाहिए है, बिकॉज इतना व्हेन यू वर्किंग ऑन सेट्स और फिर पीछे से इतनी क्वेरीज को हैंडल करना, मेरे जैसे बंदे के लिए तुम्हारा फोन नहीं उठाता, आपने मियाँ का फोन नहीं उठा पाता, इसलिए बहुत मुश्किल है। बट आई ऑल्सो फील के एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद देखना पड़ता है। ऑफ कोर्स। हाँ। अच्छा मुझे बताएं, आप वैसे ट्रोलिंग को कैसे लेती हैं? वैसे सब अभी आजकल स्पेसिफिकली देख रहे हैं कि पहले तो अब जो स्पेशली रियलिटी शो के बाद निकलने के बाद कमेंट्स बारे में भी हमारी रिसर्च टीम पूरी बैठते हैं, तो नहीं कहा कि कमेंट्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं, कमेंट्स चेंज हो रहे हैं, सो आप पढ़ती हैं? इतना अर्ली मैंने नहीं पढ़े, बिकॉज ऑफ कोर्स 2 महीना आप एक ऐसी जगह पे थे, देखा जाए तो एक सोशल एक्सपेरिमेंट था और एक तरह से एक लग्जरियस जेल ही थी। और बिल्कुल बाहर से कोई कनेक्ट नहीं हो, फिर आपके कोई असेसमेंट भी नहीं है ना कि जो आप कर रहे हो वो ठीक है कि गलत है। सो आई पर्सनली मैंने ये किया था कि मैंने आते ही आई मेड श्योर कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। फैमिली से मैंने फीडबैक ले लिया था। माई डॉटर वो थोड़ा मेरा सोशल मीडिया हैंडल कर रही थी, तो उसने कहा लेट मी गिव यू द इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मोटी मोटी, वो उसने मुझे दे दी। देन आई टुक माई टाइम 4-5 days, फिर ओनली क्योंकि जाहिर है फैंस वेट कर रहे थे तो उनसे बात की। बट जो आपका मेन क्वेश्चन है हाउ डू आई टेक द ट्रोल्स एंड द हेटर्स, वो वाला चीज़, सो आई थिंक एज अ पब्लिक फिगर देखें हमें अच्छा और बुरा तो दोनों मिलता है, बट सिंस द बिगिनिंग आई डू टेक, जहाँ पर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है मैं बिल्कुल उसको एक्नॉलेज करती हूँ। बाकी आपको पता लग जाता है कुछ लोगों का और कुछ हॉबी होती नहीं, वो यही करते हैं। अच्छा, जिससे आपको लगता है कि जो डिसीजन और रियलिटी शो का जो जीते हैं वो सही आपको लगा कि ऑन मेरिट हुआ ये? सच बताना नहीं दानिया, सच बताना। आज तो मेरे दोनों गेस्ट ऐसे हैं जो सच बोलने वाले। हाँ देखो, मैसेज से कनेक्ट करे कोई जो हर वक्त हंसता खेलता एंटरटेन करता रहे, एंड आई वुड से अकील वाज द सुपर एंटरटेनर। अगर मुझे किसी का बड़ा इस बात पे मैं कंफ्यूज हो गई थी तो वो मानी के निकलने के बाद हो गई थी कि वो भी तो एंटरटेनर था, वो कहाँ चला गया। आई थिंक शो में पूरा पैकेज चाहिए होता है ना, नॉट ओनली एंटरटेनमेंट, उनकी पूरी पर्सनालिटी, वो शो को 24/7 जो है वो फिर आप दिखाएं अपने मानी के लिए, मतलब मानी वाज लुकिंग आफ्टर द किचन, मानी वाज लुकिंग आफ्टर अदर थिंग्स, एंटरटेन, मतलब जो घर में सब लोग थोड़े से गुमसुम हो जाते थे या टास्क को लेके परेशान होते थे, मानी वो लिटरली कम इन एंड क्रिएट समथिंग। तो उसके चले जाने के बाद काफी हम लोग कंफ्यूज हो गए थे कि चाहते क्या हो वाली बात है। या आप ट्रोल्स को लेते हैं सीरियसली? बिकॉज आप तो कुछ भी चीज हो तो अपनी कोई भी बिलीफ तो सामने रख देते हैं इंस्टाग्राम पे। ट्रोल्स मतलब आई डोंट टेक देम सीरियसली, लेकिन बस मुझे ये होता है कि वो बस हर जगह हर तरह से हर चीज लिखना शुरू हो जाते हैं कि वो एक मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार थोड़ी सी लिमिट्स होनी चाहिए, थोड़े से एथिक्स होने चाहिए। लेकिन फिर जब मैं उनकी प्रोफाइल देखता हूँ या फिर मैं उनको जाके रिसर्च करता हूँ कि हैं कौन, तो पीछे कोई होता ही नहीं है, कोई भी नहीं होता, सब जिन के बच्चे होते हैं। हाँ, ना जीरो पोस्ट होती है। तो वो फिर मैं कहता हूँ कि ये सारे बॉट्स टाइप के ट्रोलर्स होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी नहीं है कोई, ये सिर्फ बैठे इसीलिए। वो कहते हैं ना, वो बहुत सारे लोग टर्म यूज करते हैं, वो इंटरनेट के मुजाहिद होते हैं ये, तो वो बोलते रहते हैं, फिर इग्नोर करता हूँ। मेरा थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि मैं रियलिटी शो करके आई हूँ। मेरा ख्याल है मेरे बॉट्स के अलावा बड़े जेन्युइन हेटर्स भी क्रिएट हुए हैं, बिल्कुल होते हैं। बट चलो कहीं कहीं भाई आपने इम्पैक्ट तो करना होता है, पॉजिटिव भी किया, नेगेटिव भी किया, सबको थोड़ी खुश कर सकते हैं। हाँ, बट मेरा उसमें ये कि आई डोंट टेक इट सो इमोशनली, इतना कि मैं हो जाऊंगी ये क्या हो रहा है। ऑफ कोर्स दैट्स पार्ट एंड पार्सल। आपको पता है ट्रोल से ज्यादा मैं आई थिंक तुम बोलो या घर में मेरे लोग जो रिव्यू दे दें चीज के बारे में, वो मैं बहुत ज्यादा सीरियस ले लूंगा। वो मैं कहूंगा यार देखो उसको पसंद नहीं आया, इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम थी उसमें, ये अच्छा बोला उसने तो अच्छा था। एंड वन मोर थिंग, आई थिंक जनाब एक ब्रेक, क्योंकि हमारी बातें तो चलती रहेंगी। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो दिल की बात हमारा सेगमेंट होगा, कहीं में जाएगा। ब्रेक के बाद मिलते हैं। जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से जनाब मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये हमारा सेगमेंट है दिल की बात, जिसमें अपनी कॉफ़ी टेबल पे आ जाते हैं और इससे पहले कि गुफ्तगू शुरू हो मैं सवालात करूँ, आप लोगों को ओथ लेना है कि जो कहूँगी या कहूँगा सच कहूँगा, सच के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। कम से कम हमारे इस ओथ नहीं होना चाहिए शो पे, हमारे तो सच नहीं मरवाया मैंने। एक जगह से हम मर के आए हैं सच, और जो बच्चा कुछ है जो कहेंगे सच कहेंगे, तो बाकी आपके हाथ में भैया। 3-4 दिन से एक सच और भुगत रहा हूँ इंटरनेट पे। चले जी, देखते हैं अभी कितने सच्चे सवाल आते हैं मुझे, कितने सच्चे जवाब मिलते हैं। गो के मुझे हाई होप्स हैं कि आप लोग सच ही बोलते हैं। आपकी वो कौन सी आदत है जिससे आपको खुद बड़ा नुकसान पहुंचा? पहले आप बताइए। बर्दाश्त कम है मेरे अंदर, और जो बात समझ में फिल्टर नहीं है बोल देता हूँ, चाहे लोगों के सामने हो चाहे वो सोशल मीडिया पे हो, और वो ज़माना ही नहीं है। मैं तो ये लोगों को टिप दूंगा, मैं तो ज़िंदगी निकल गई मेरी, अब कितनी भी रह गई, अब
डिस्ट्रक्शन हो चुकी है। तो आप जो अब आ रहे हैं कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बस चुप हो जाए, मुनाफिक बने। मुनाफिकों का दौर है। आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी आदत जिसने आपको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया? हर एक में अच्छाई ढूंढना, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। तभी तुम्हें चश्मा लग गया। तो भी फायदा नहीं हुआ। हाँ, तो बड़े ठुड्डे खा के पता लगे नहीं थोड़ा सा, लेकिन हाँ मुश्किल हो रही है। डिफिकल्ट वर्ल्ड, डिफिकल्ट। मैं तो अपने बच्चों के लिए बड़ा सोचता हूँ, कभी कभी परेशान भी होता हूँ। मैं कहता हूँ लेकिन फिर इंसान के बच्चे अपने लिए जगह बना ही लेते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ 80s 90s की जो पैदाइशें हैं, जो अब इस दौर तक आ गए हैं, उन्होंने बहुत कुछ देखा, समझा, इखलाक, तरीका, तौर तमीज था। अब बहुत अनफिल्टर्ड दुनिया होती जा रही है। अब जरा मुश्किल होगा। हाँ, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा आ गई है ना। अच्छा, क्या कभी किसी आस्तीन के सांप से मुलाकात हुई है? हाँ, अक्सर रोज ही होती है, मिल जाते हैं, कभी जिम में मिल जाते हैं, कभी हम लोग जनरली लोगों से दोस्तियां होती रहती हैं, ऐसे मिलते रहते हैं आस्तीन के साथ। अब जिम वाले कह रहे होंगे कौन करते हुए, मुझे तो नहीं सब कह रहे। मुझे इस नजरों से देख रहे होंगे, तुमने हमारे बारे में तो नहीं कहा था। नहीं 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 ब्रो, नॉट फॉर यू। आपकी कभी आस्तीन के सांप से मुलाकात हुई? एक से मिली तो दोस्ती कर ली। हाँ, दोस्ती कर ली और आस्तीन ने मोड़ ली। शोबिज़ इंडस्ट्री में कोई ऐसा शख्स जिसके साथ अब आप काम नहीं करना चाहेंगे? ओह, देखा, ये और काम खत्म कराएगी मेरा। मेरा ख्याल है तुम पास कर दो। यार पता नहीं, मुझे जनरली बहुत सारे लोग अनॉय करते हैं सेट पे, लेकिन स्पेसिफिकली बहुत सारे हैं। मतलब कोई आदत बता दें कि मैं ऐसे लोगों के साथ काम करना नहीं चाहता। हाइजीन। जिन लोगों की हाइजीन सही नहीं होती, मैं उनके साथ नहीं काम करना चाहता सेट पे। जो सुबह आते ही इतने मैले कुचैले हैं, आप अपने घर से बेड से उठ के मुंह ही धो लेता है आदमी यार। मतलब तुम्हारा माना DHA में रहते हैं, लेकिन कुछ तो मसाइल वाइप्स यूज कर लेते हैं। मतलब बाय द हाइजीन, लोगों का हाइजीन का अपना ख्याल रखना चाहिए, साफ सुथरा, तहारत। और किसी वजह से हम मुसलमान हैं, हम चीज़ों को फॉलो करते हैं। नमाज का जो 5 वक्त इसीलिए रखा गया है कि पता था कि ये जो तहारत है, ये चीज़ें, आप सारा दिन अपने आप को जरा पाक साफ रखेंगे। तो जी बताएं, आप कोई ऐसे शख्स के साथ काम नहीं करना चाहेंगी? नहीं, ऐसा काम नॉट अ प्रॉब्लम। मैं काम किसी के साथ भी कर सकती हूँ। इग्नोर कर लेती है, सारा दिन बात ही नहीं करती। हाँ, जैसे वहाँ इवन रियलिटी शो पे भी मुझे अब मशहूर हो गई थी ना थिक स्किन। भैया क्यों थिक स्किन? हमारे को भी तकलीफ होती है बट नहीं, आई कैन वर्क। आई थिंक वो हमारे यहाँ राय बना लेते हैं कि अगर अपना आप दिखाने की कोशिश कर रहा है तो रूड है। हाँ नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है मैं हर एक के साथ काम कर सकती हूँ। तुम्हारे साथ भी तो कर ही लिया ना मैं। हमने भी किया। यार आप लोग दोस्त हैं? हमें तो लग रहा था कि दोस्त आ रहे हैं तो चलिए अच्छा। दानिया उस टाइप की दोस्त है कि आपको दुश्मन की जरूरत नहीं। ओके। जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आया जब आपको लगा कि मैं खुद अपने लिए काफी हूँ? ओह यस, मैंने अपने फादर का जो इंतकाल का पीरियड था, उससे पहले जो 1 साल बीमार थे, वो उस पे मुझे ऐसा लगा कि आई एम केपेबल ऑफ डूइंग अ लॉट। और उसकी वजह से आई थिंक आज तक मैं बहुत सारे लोगों के उस तरह से काम आ रहा हूँ। जिस तरह से बीमारी में मैंने वो जो पूरा पैटर्न बनाया ना उनका, घर पे बहुत अच्छा ख्याल रखा कि मशीन से लेके टेस्ट से लेके चीजें करने से लेके, तो वो सब कुछ इतना एक ऐसा पैटर्न बन गया कि वो दूसरों के काम आ रहा है। वो मतलब देखा अंकल का रूम ना, एक वो हॉस्पिटल टाइप ही था, सब चीजें थी उसमें, सब थी। हाँ, आई थिंक किसी के भी अम्मी अब्बू का इतना सा भी कोई होता है ना, नवीद सबसे पहले वहाँ पहुंचा होता है, चाहे वो हल्का सा जानता है। हाँ बिल्कुल, ये इसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। यस, वो मुझे अब ऐसा लगता है कि माँ बाप का जब जरा सा भी कुछ होता, अभी दोस्तों में भी, अगर अभी और ये अंकल के जाने के बाद अंकल, हाँ पहले भी था, पहले भी मैं इतना करता था, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो। जैसे अभी जाज भाई हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ 2 दिन पहले। सबसे पहला फ़ोन करके मैंने ये बोला, मैंने कहा यू जस्ट रिलैक्स, कब्रिस्तान चीज़ें सब हमने 1 घंटे में कर आके फारिग कर दिया। हमने कहा आप इन सब चीज़ों से निकल आए, क्योंकि मुझे पता है ये सारा भी बड़ा एक स्ट्रेस होता है आपकी ज़िंदगी में, अगर आप लोग करने वाले को अपने देखो या ये सब, क्योंकि वो दिन जो होता है ना, बड़ा आपका नमनेस का दिन होता है। मुझे आज तक, मैं इतना विजिलेंट, इतना चीज़ों को ऑब्जर्व करने वाला आदमी हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मेरे फादर का रात को इंतकाल हुआ है और उसके अगले दिन रात तक मुझे वो दिन ही नहीं याद है। मैं ये हल्फिया कह सकता हूँ, मुझे दिन नहीं याद, मुझे वो लोग नहीं याद जो आए थे, मुझे नहीं याद उस दिन में मैंने क्या किया था। और आई डोंट नो ऐसा कैसे हुआ, कैसे हुआ। हाँ, लेकिन चीजें सारी होती गई, बहुत अच्छी चीजें होती नहीं, कुछ नहीं याद मुझे। कभी कभी मुझे बस वो ग्लिम्स आते हैं कि यार वो आया हुआ था, फिर मैं किसी पूछता हूँ तो मैं आए थे ना, तो कहता हूँ या कोई बात याद कराए तो तुम्हें याद आता होगा, हाँ ये हुआ था, योर सॉर्ट ऑफ। इसी को ग्रीव कहते हैं। और मुझे लगता है उनके तुम ऑटो पायलट पे चले होगे ना। ओह यस, और मुझे लगता है उनके इंतकाल के बाद
जो ग्रीफ होता है ना वो आपको 5-10 साल एज करवा देते हैं आगे, आप एक्चुअली बुढ़े हो जाते हैं, आप बहुत बहुत बड़े हो जाते हैं। ये मैंने भी अपनी अम्मी के बाद हैं। एक कभी कभी आपको लगता है कि यार मजा नहीं आ रहा, you don't enjoy life anymore, लेकिन मुझे ऐसा लगता है हर एक ऐसा फील भी नहीं करता जैसे ये करता है। लकी होते हैं अगर करीब हो पेरेंट्स भी जिनके बच्चे ऐसे हों, है ना। आपको लगता है कि कोई ऐसा वक्त है जो आपको पता लगा कि यार मैं अपने लिए काफी हूँ, आई कैन डू इट? एक तो अभी जिस रियलिटी शो से आए हैं एकदम बिंदास, हमको लगा उस वक्त ना मियाँ ना बच्चे ना अम्मा ना अब्बा, आई थिंक वो। बट ऑन अ सीरियस नोट इन लाइफ आई थिंक जो मेरा टाइम था एज अ सिंगल मदर एट दैट पॉइंट, बट उसमें मेरे पेरेंट्स का भी हाथ है कि उन्होंने इतना फ्रीडम और इतना कॉन्फिडेंस दे के रखा हुआ था। हमने कहा उन्होंने दानिया की एक बहुत मजे की बात जो आई एम श्योर लोगों को शायद ना इतना पता हो, शी स्टार्टेड विद द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ये प्रोडक्शन के मतलब प्रोडक्शन मैनेज करती है बिहाइंड द कैमरा, तो उसने वो इतना मुश्किल काम किया हुआ है कि एक्टिंग तो फिर इजी हो जाती है बाद में। बट दैट वाज व्हाट आई वांटेड टू स्टार्ट, लाइक हमारे यहाँ लोग जाते हैं एक्टिंग स्कूल। इवन यू वर्कड फॉर इजाज भाई आल्सो। सबसे पहला मैंने काम ही इजाज भाई के साथ किया था, उनकी प्रोडक्शन मैनेज की है। ओके, जबरदस्त। कभी किसी ने आपके एतमाद को ठेस पहुंचाई और अब आप किसी पर भरोसा करते हुए 10 बार सोचते हैं? या जनरली आप सीखते रहते हैं दुनिया में, और होता है बहुत सारे लोग आपको इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उससे आपको ये सीख होती है कि ठीक है आपने एक दफा मुझे बेवकूफ बना लिया, अब अगली दफा मैं ना बनूं बेवकूफ, तो मैं इजीली ट्रस्ट नहीं करते ना, या कर लेते? अभी भी कर लेता हूँ मैं तो अभी भी कर लेता हूँ और फिर जलील और रुसवा होता हूँ। और हम श्योर तुम भी करती हो तो आप बता दानिया। आदि को पता है इस वाकये का, हम तो सड़क पे चलते हुए रोते को भी घर उठा के ले आते थे, वो अपना रोना रोता था। लाइक लिटरली एक लड़की थी जो मुझे मिली और उसके हाथ में वो कुछ किताबें थी, कहती ये है देखिए मेरे साथ ये हो गया, मैं तो सिर्फ अपना कपड़े चेंज करवा दे। मैं कहा आ जाओ। रात को एक लड़की हम घर ले गए उसको, अननोन। मैंने ऐसा बहुत किया है। ये तो वो वाकया है जिसके बाद मैंने कहा दानिया बस। अच्छा, आगे फिर घर आप उसको लेके? मैं घर ले आई, मैंने उसको कपड़े दिए, उसको नहलाया धुलाया सब। उसके बाद मैंने कहा आज रात गुजार लो, कल चली जाना। कल उसने एक दिन और मांगा, फिर परसों एक दिन और मांगा। हम काम पे भी जा रहे हैं लेकिन उसके लिए ऑर्डर करके हम भिजवा रहे हैं। हाँ भाई घर पे वो सेटल हो गई। फिर हम उसके हाथ पैर जोड़े कि भैया देखो हमने तो तुमको वो आसरा दिया था, अब नेक्स्ट क्या कहती? नेक्स्ट तो कुछ नहीं। असल में मसला ये कि मैं तो आइस एडिक्ट हूँ, तो मुझे तो विड्रॉल्स हो रहे हैं, आप मेरी हेल्प कर दें। हमने कहा हे राम क्या करूँ? उसको हेल्प भी किया सॉर्ट ऑफ, यू नो, रिहैब भेज। बात करें वो फिर आपकी अभी घर है कि चली गई है? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह चली गई, अल्हम्दुलिल्लाह चली गई। लेकिन ये तो मतलब एक्सट्रीम केस बता रही हूँ। लेकिन ऐसे मैंने हाथ चलते फिरते बड़े लोगों को किया, उन्होंने हमारा बड़ा आगे नुकसान किया। पर फिर इट टेक्स टाइम। मुझे तो ये डर था घर जाते साथ गन चन्ना निकाल लेती। बट इट टेक्स टाइम, पता है। उसके बाद फिर मुझे बड़ी गिल्ट होता था किसी को हेल्प ना करते हुए कि क्या पता ये जेन्युइन है और मैं इसको हेल्प नहीं कर रही। एक एक्सपीरियंस खराब हो जाता है। अब जैसे जनरली हमारे यहाँ एक लोगों का जो नॉर्म बन गया है कि एक्सीडेंट हुआ हो, अगर कोई आदमी होता है रोड पे बाइक का, तो लोग अब उठाते नहीं है, कहते हैं यार वो जो होश में आने के बाद उन्होंने कहना है कि इन्होंने मुझे मारा था। इस तरह के एक्सपीरियंसेस लोगों के हुए हैं, कहानियां लोगों ने सुनी है। तो किसी को जरूरत भी होती है ना, तो वो बेचारा। इसी तरह आई डिड हेल्प एक बेचारी फीमेल थी जो डोमेस्टिक हेल्प होती है, वो यहीं पे हमारे डिफेंस में वॉक क्रॉस कर रही थी, गाड़ी मारती, वो चली गई, मुड़ के भी नहीं पूछा। मैं तो अभी एयरपोर्ट जाना था मुझे, खैर मैं रुकी, मैं उसको हॉस्पिटल तो ले गई। हॉस्पिटल वालों ने भी कहा आपने कर लिया, ये सब कुछ बेस्ट है, अब आप जाएं यहाँ से। मतलब उन्हें भी पता है कि ये चीज कितना। लेकिन सैडली क्यों हमने ऐसा माशरा बना दिया है, क्यों हमने ऐसा एक नॉर्म बना दिया है कि जब नेकी करने के बाद आपको उन चक्करों में फंसना पड़ेगा, रिश्वतों के, सोर्सेस के, कि आपको यहाँ से निकलने के लिए भी अब 10 फोन करने पड़ेंगे। यार मैं तो एक आदमी को रोड से उठा के हॉस्पिटल लाया, उसके बाद जो आपके चक्कर लगते हैं, फिर मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि मैं क्रिमिनल नहीं हूँ या मैंने ये एक्सीडेंट नहीं किया। ये क्या बात है यार? जिंदगी का अब तक का सबसे मुश्किल फैसला? जिंदगी अब तक मुश्किल फैसला, सबसे मुश्किल फैसला। वाह यार, आई डोंट नो, मैंने जिंदगी में कभी कोई रिग्रेट ही नहीं किया। मुझे नहीं ऐसा लगता कोई मेरा जिंदगी का मुश्किल फैसला है। मैंने हमेशा जो कुछ भी किया है वो एंजॉय किया है, बगैर सोचे समझे किया है, और बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस और चीज़ें देखी हैं। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा नहीं लगता कि यार ये जो करने जा रहा हूँ ये बहुत मुश्किल होगा, मैं कर लेता हूँ, बस गो विद द फ्लो। कोई ऐसा मुश्किल फैसला जो आपने ज़िंदगी का जो आपको है कि हाँ ये मुश्किल था मेरे लिए? रिग्रेट तो नहीं करती, बट फर्स्ट डिवोर्स वो मेरे लिए वाकई मुश्किल था। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम कह देते हैं ना इतना मुश्किल है तो तलाक ले लो, उस वक्त आप कहते हो अच्छा ये सोशल प्रेशर्स और हाँ, बट उसके अंदर फिर अगेन वही मम्मा फैमिली की जो सपोर्ट, पहले तो बताया ही नहीं था फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम। व्हेन आई डिड, तो मम सेड कि ठीक है आपने कर लिया ना,
सब। एंड इफ यू फील कंफर्टेबल तो आई एम वेरी कंफर्टेबल। तो आप रीजन उसमें बता सके आपने जो शादी में डिवोर्स आपने क्यों ली थी? Only if you feel comfortable. I am comfortable. Why I always talk about it. I'm open is कि it will help other people, ना? So the thing is, initially कुछ चीजें नजर आई, but थोड़ा सोचा कि आप जैसे होता है ना, प्यार देते हो, सब सही हो जाएगा. You have kids involved also, but वो चीज खराब से खराब होती गई, and then he got onto drugs. हल्के करते करते वो फिर ज्यादा भी होते गए. But I will also tell you something I've learned. Drugs एक बहाना होते हैं. अंदर का आदमी आपका वही निकल रहा होता है जो आपके अंदर है. सो वो चीज़ बहुत मुश्किल हो गई थी, बच्चों के लिए भी बहुत मुश्किल हो गई थी, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया था. एस्केप भी होता है मुझे लगता है पर्सनल, अपनी जिम्मेदारियों से एस्केप लेने के लिए मेनली वो वही था. बिकॉज इवन आफ्टर आई टुक अ सेपरेशन इट वाज सेड कि कि हाँ ये जिम्मेदारी. शादी से पहले पता था दैट ही इज इनटू ड्रग्स? नहीं, ही वाज नॉट इनटू ड्रग्स. सोशली आहिस्ता हाँ, वो जो हल्का फुल्का नहीं, आजकल हर कोई चरस पीना है, फलाना पीना है, करते वेंट टू हेरोइन. Okay. So और इफेक्ट देखो, बच्चे इफेक्ट होते हैं तो इफेक्ट हो जाएगी. हाँ, तो was he abusive? Very. वो physically and mentally दोनों abusive थी. Because then he was not earning, I was the one who was earning. फिर कहाँ से आएंगे पैसे, फिर उसके लिए फाइट करना, अगर आप उसके लिए स्टैंड लें तो आगे से फिर वो होता है. फिर उसके अंदर ये भी होता है कि जितना आप डिफेंड करेंगे उतनी ज्यादा होती रहेगी आगे से. सो वो एक मुश्किल था, ये भी सोचना. लड़कियों के लिए वाकई तरह मुश्किल होता है. मैं छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं. एक तरीके से बच्चे तुम ही पाल रही हो. जी, ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदेद, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट था दिल की बात, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि अभी पूछना बाकी हैं, क्योंकि ब्रेक आ गया और उसके बाद हम न्यूज़ ब्रेक की तरफ चले गए. तो हम अभी भी वही बात है ना, जो बोलेंगे सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे. और एक एक्सपीरियंस के हवाले से बात कर रहे थे. नवीद के लिए बड़ा एक मुश्किल एक्सपीरियंस था जो अपने फादर के हवाले से भी बताया कि किसी के लिए पेरेंट्स का जाना इज़ नॉट ईजी, और फिर आपने अपनी डिसीजन के हवाले से बताया. अच्छा, फिर आपने जब एक दोबारा से थैंक गॉड कि आपने सोचा कि मैंने दोबारा से अपनी लाइफ शुरू करनी, बिकॉज यू वेरी यंग. सो आपके बच्चों ने इस डिसीजन को कैसे लिया? टाइम बहुत था ना, बिकॉज फर्स्टली माय मदर सेड दानिया हो गया, कर लिया, पता लग गया क्या होता है, नाउ डोंट वरी. तो एक तो वो प्रेशर नहीं था. फिर व्हेन आई मेट विद माय करंट हस्बैंड एट दैट टाइम, एक अच्छा इंसान था, ठीक है. सो बिफोर इवन वी थॉट ऑफ टेकिंग इट फर्दर, हमने पहले बच्चों को इन्वॉल्व किया. सो वो इतनी हो गई थी कि बाद में बच्चों ने कहा कि मम्मा आप कर लो शादी, और क्या चाहती हो. क्यों, यानी कि बच्चों से इतनी दोस्ती थी कि बच्चे भी, और अच्छी बात है बच्चे सोच रहे थे. तो जरा मुश्किल है आपके लिए, ऐसा नहीं हुआ. एंड हाउ वाज इट फॉर हिम, फॉर योर हस्बैंड? ये तो वैसे उन्हीं से पूछना चाहिए. नहीं, बट इट इज एक्चुअली अ वेरी गुड कंपेनियनशिप, गुड फैमिली सिस्टम. और मतलब ऐसा है कि विद हिम आई थिंक वो जो एक फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम है सिंगल मदर जो रिस्पॉन्सिबल एक लाइफ गुजारी है, विद हिम आई कैन लेट गो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं. अभी जैसे मैं गई हुई थी रियलिटी शो में, द किड्स वर विद हिम. अच्छा, आजकल वायरल होने के लिए कंट्रोवर्शियल कंटेंट बनाना या कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देना आपको लगता है जरूरी है? पता नहीं. हाँ, मतलब पूरी अपनी जिंदगी उठा के आप अगर इंटरनेट पे डाल देते हैं कि आप कब उठ रहे हैं, कब बाथरूम जा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, तो लोगों को बड़ा एंजॉय कर रहे होते हैं वो. लेकिन वो हमसे, मुझसे तो नहीं होता भाई, हम तुम लोग से भी नहीं होता होगा. हर चीज़ की टाइमिंग नहीं बता सकते भाई. बताइए, कंट्रोवर्शियल आपको लगता है कि कंटेंट बनाना ज़रूरी है टू बी इन द गेम? हाँ, आई थिंक, क्योंकि मैसेज को पसंद आता है. हाँ भाई, वो पसंद आता है. क्योंकि आई थिंक सबके इतने मसले चल रहे हो कि चलो इसका भी मसला नजर आया, इस पे बात करते हैं. तो जैसे मैंने भी एक दो कमेंट्स वैसे ही दिल कर रहा होता है, बंदा कर ही देता है. तो और भी अच्छे करते हैं, लेकिन वो कोई एक फसादी कमेंट अगर हम डालें तो उसी के ऊपर फिर सारे टैबलॉइड्स बन रहे होते हैं. तो मुझे समझ आ गया, हमने करना ही छोड़ दिया. ना अभी देखो, मेरे 15,000 पौधे लगाए, किसी ने बात नहीं की, पर मैंने ये चीज कर दी तो लोगों ने बात कर दी. एग्जैक्टली यही होता है. वो एक काम या चीज जो आपको लगता है कि काश मैंने पहले कर लिया होता. ओह अच्छा, मुझे पहले कर लिया होता. क्या पहले कर लिया होता मैंने? यार वही, आई थिंक माय एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू फैमिली नाउ. मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ना पहले
इस चीज़ को समझा होता कि घर में ज़्यादा टाइम देना चाहिए। मैं बड़ा काम में बहुत ज़्यादा लगा रहता था, एक टाइम पे 4-4 5-5 प्रोजेक्ट्स, शोज़, ये वो चीज़ें। तो जब अब्बू की बीमारी के बाद जब मनाल हुई, उसके बाद मैंने एक चीज़ बना ली थी। मनाल के शुरू का 1 साल में मैं ज़्यादा काम नहीं किया था, मैं उसके साथ टाइम गुजारा। तो मुझे लगता है वो आपको पहले कर लेना चाहिए, मतलब ये सब चीज़ों को और शुरू से टाइम देना चाहिए, तो यू एंजॉय मोर। आपके लिए दानिया, आप क्वेश्चन प्लीज रिपीट। क्वेश्चन ये था कि वो ऐसा काम जो आपको लगता है कि मुझे पहले कर लेना चाहिए था। नहीं, नो रिग्रेट्स, आई लाइक जिस तरह चल रहा है। जबरदस्त। क्या आज भी अच्छी एक्टिंग से ज्यादा अच्छी शक्लो सूरत का मालिक होना, गोरा रंग होना जरूरी है? पाकिस्तान में तो यस, 100%। पाकिस्तान में तो क्राइटेरिया ही है हमारी सैडली इंडस्ट्री का, यही है। आपको क्या लगता है दानिया? जब से ऐसे कर रही हूँ। Yes. और हाँ, जैसे टीवी के लिए तो फिर भी हम थोड़ा बेस कर लेते हैं। कभी इंटरव्यूज में जाऊँ, आई रियली ट्राई टू बी इन माय ओन स्किन, एंड मैं डार्कर बेस यूज करती हूँ। एक सख्त मिसाल है, मतलब मैं अगर हम टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे होते ना, तो सलीम महराज, नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बड़े स्टार होते। ट्रू, ये बात तो है। बस ये आया आंसर। अच्छा, वहाँ पे चल रहा था, मैं ये बात करती हूँ कि ओपरा विनफ्रे ना अगर पाकिस्तान में होती ना, तो हम तो उसको पीछे एक साथ ना में- देते। ये सब छोड़िए, हमको बोला है, मतलब अब इससे ज्यादा मतलब ठीक है, मतलब सही है ना, पर इस पे भी बोलते हैं। क्या बोला आपको? मुझे तो एक इंटरव्यू में ही बोला, क्यों आपकी कलर इस तरह की है तो आपको मुश्किल होती है। लाइक हम आज भी इन सब चीजों में फंसे हुए हैं कि कौन किस रंग का है, कौन किस जात का है, कौन किस कद का है, कौन किस काट का है। एक्टर्स तो मतलब characters दुनिया भर कहते में हैं, आप- एक्टर जो होता है वो एक आर्टिस्ट Yeah. होता है, वो एक परफॉर्मर होता है। वेरी हाँ, सैड। मैं तो मुझे लोगों के- नाम नहीं याद रहते, बट यार देयर इज दिस इंडियन एक्ट्रेस जिसने एक स्कूल गर्ल का 8th ग्रेडर का एक रोल किया था, नवाजुद्दीन के साथ एक फिल्म थी, और मैंने ये सोचा वो हाँ, थोड़ा मसान में भी थी, छोटी हाइट की, जो मिर्जापुर में भी। हाँ, एग्जैक्टली दैट। तो उनका मैं ये देख रही थी, मैंने जब वो फिल्म देखी, मैंने कहा इतनी छोटी बच्ची थी, फिट एक्टर है, बट ये जो कंटेंट था थोड़ा पता नहीं, ऐसे यंग बच्चों के माँ बाप हाउ डू दे हैंडल। तब मैंने देखा तो एट दैट पॉइंट उसकी एज थी 33, पर उसको 8th ग्रेडर का एक रोल करा दिया था। अब हमारे यहाँ तो ये सोचते रहेंगे, हाय ये तो 33 की है, इसको 8वीं क्लास का कैसे, ये तो है ही 33 की, इसको तो इसको हटा माँ बना दो, इसको और माँ इसको तो बना हटा दो। हाँ। इस स्क्रिप्ट में तो ये कहीं आती ही नहीं, फिर वो नहीं देखेंगे काट लुक्स सबसे में वो किस बेहतरीन तरह से- एग्जांपल ये है कि एक आदमी जिसने पूरा मार्वल खड़ा किया, रॉबर्ट डाउनी जूनियर एज आयरन मैन, अब वो उनकी अगली फिल्म में एक विलन का कैरेक्टर कर रहा है एज अ डूम्सडे। ये कितनी अनएक्सपेक्टेड सी और वो बात है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कैरेक्टर को उसी यूनिवर्स में रखा हुआ है उन्होंने। एवरीथिंग इज डूएबल, एक आर्टिस्ट के लिए क्यों नहीं है यार। हम बस ये सारे बाउंड्रीज, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी हैं। हम आज भी बस वही करते हैं। आ गए आप? नहीं, अभी नहीं आया रास्ते में। हम इससे निकल ही नहीं रहे। अच्छा, आपके मास्टर से आपके बच्चे बड़े और आपकी मास्टर बच्ची अब वो जल्दी वो टीन्स में भी अभी कुछ साल हैं, तो आपको लगता है कि आजकल के दौर में बच्चों की तरबियत करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है? मुश्किल हो गया है, डिफिकल्टीज बहुत हो गई हैं। इतनी एक अजीब सी जगह पे ले जाके फंसा दिया है कि बच्चों को समझाना, मतलब दे और देम का जो मसले में फंस गए हैं ना, आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। मतलब ये एक बड़ा एक प्रॉब्लम है जिसको मैं तो आई कैन नेवर सपोर्ट दैट कि ही और शी होता है, दे और देम कहाँ से आ गया है। तो ये वाला एक अलग प्रॉब्लम है। वो एरा है, हाँ। ये वो एरा है जिसमें आपको ये भी समझाना है, गुड टच बैड टच से बात आगे निकल गई है। हाँ, बिल्कुल। मतलब अब तो ये प्रॉब्लम हो गई है कि आपको जेंडर में ही फंसा दिया है कि पर खुल के बात करनी चाहिए, उनके सवालों के जवाब जरूर देने चाहिए। बिल्कुल देने चाहिए, उनको क्लैरिटी देनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है बच्चे आपके एक्शन से देख रहे होते हैं, और जहाँ आपकी पर चीजें आपने चुप समझ करा रहे दो ना, वो क्यूरियस हो जाते हैं क्यों, और फिर अगर आप उनको इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे, आपको नहीं पता वो सही इन्फॉर्मेशन या गलत इन्फॉर्मेशन कहाँ से। क्योंकि इंटरनेट इज फुल ऑफ क्रैप, तो वो तो उनको मिलेगी वहां से। अच्छा, आपके वालिदैन से ऐसी कौन सी चीज जो कि आपने अपने अंदर ली है? फिर उसके बाद मैं गेम खेलूंगी। ट्रैवलिंग। हाँ, वो हमारे बहुत पीआईए में तो घुमाते थे, तो वो मुझे उनसे मिली है। मैं बहुत इंजॉय करता हूँ घूमना। आपको इसी क्या चीज़ है जो पेरेंट्स की आपके अंदर आई हो? मेरी मदर से आई हैं बहुत सारी चीज़ें, मुझे ऐसा लगता है, और इसके अंदर आई थिंक एक तो यही है कि नो मैटर जितनी भी वर्किंग वुमन एनीथिंग, वो जो एक फैमिली वुमन वाला एक मेरे अंदर है, वो मेरी अम्मी से आया है। आई विल ऑलवेज बी दैट। और तुम भी जवाब दो। हाँ, आप भी जवाब दो। मैं भी जवाब दूँ? मुझे लगता है कि मैं कोशिश करती हूँ, लोगों को शायद ना लगता है, बट मुझे लगता है मैं जो ह्यूमिलिएशन, जो मेरे ह्यूमिलिटी जो बोलते हैं, वो शायद मेरे अपने अब्बू से।
अम्मी से, और अम्मी से ये आया कि मेरी अम्मी के मुंह पे ना कोई फिल्टर नहीं था। अगर मेरी अम्मी को कुछ चीज अच्छी लग रही है तो अच्छी लग रही है, अगर उनको कुछ अच्छी नहीं लग रही तो वो ना भी बोले ना तो 1500 किलोमीटर से उनके चेहरे से पता चलता है। तो एक और चीज भी आई है कि जिस तरह से तुम जाके कलाम और चीजें पढ़ती हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरी अपनी अम्मी से चीजों में, मेरी अम्मी नात ख्वान थी तो मैं अपनी नात ख्वान मर्सिया ख्वान, तो हाँ ये तो मेरी अम्मी ने मुझे घुट्टी में दिया है। अच्छा ये जनाब आपके सामने बोर्ड्स पड़े हुए हैं, अभी ना उठाएगा, ये आप एक बोर्ड उठाएंगे, इनको दिखाएंगे, इसमें आप नहीं देखेंगी, सेलिब्रिटी की पिक्चर्स हैं, आपने 3 हिंट देने और फिर आपको गेस करना है। सबसे इजीएस्ट गेम, सबसे इजीएस्ट गेम, सबसे इजीएस्ट। हाँ, एक एक बोर्ड करके आप उठाएंगी और उठा के रखना है, खुद नहीं देखना, नवीद देखेगा। शुरू करें जी। बिस्मिल्लाह। ये अच्छा 3 हिंट्स हैं इनके बारे में। 3 हिंट्स ये है कि एक्टर भी है, ब्यूटिशियन भी है फर्स्ट। ओके ठीक है, सभी आजकल तो सभी आजकल तो ये मसला हो गया। हाँ पॉइंट सही है भाई। अच्छा, और शी टॉल, हाँ सुपर मॉडल भी रही हैं, और तीसरा इनकी एक अपनी लाइन भी है मेकअप की। अब तो बहुत इजी हो गया वह, इससे ज्यादा दानिया बहुत इजी हो गया वह। नादिया से। हाँ यस, नाइस, गुड जॉब। थर्ड वाले पे शॉर्ट नहीं था बट गुड। सेकंड वाला आपने बहुत अच्छा बताया था जी। नवीद की बारी। ओके। इनके शौहर हैं पाकिस्तानी। अच्छा सही है, ठीक है, और ये अदाकारा भी हैं लेकिन गाती भी बहुत अच्छा, उनके कॉन्सर्ट्स दुनिया भर में मशहूर हैं। अच्छा पाकिस्तानी है? नहीं, हाँ मैंने पहले बताया इनके शौहर है पाकिस्तानी, वो तो सभी होते हैं ना। ठीक है, ठीक है, सोचो कि क्यों कहा है मैंने पाकिस्तानी। जिस स्टाइल से भी कहा जैसे आपने पहले बोला था, अब भूल गई, इतना एक्सटेम्पोर निकला था। हाँ। इनके शौहर जो हैं, हम सभी पाकिस्तानी हैं लेकिन खास तौर से इनके हैं शौहर पाकिस्तानी। अच्छा ठीक है, और ये एक अदाकारा हैं, लीड पे काम करती हैं और साथ साथ गाना अच्छा गाती हैं, कॉन्सर्ट्स इनके दुनिया भर में होते हैं, और ये अपने हस्बैंड की फैन भी थी बहुत बड़ी। अब ये तो एक ही बंदी है ना हस्बैंड के फैन तो बहुत शदीद आलिया भट्ट थी। ठीक है, इन्हें मैं ऐसे नाम ले रहा हूँ, हाँ लेकिन ये पाकिस्तानी हम बात कर रहे हैं। वाओ, I'm missing this. उन्होंने खुद ही बताया हर जगह कि मैं तो फैन थी और मैंने फैन होते होते फिर शादी कर ली। क्या आपने हार मानी? हाँ मैंने हार मान ली। मैं ये मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन सुनो उसने क्या कहा था, क्या आपने हार मानी? ओ हेरा मानी। अब तो हमने तो बता दिया। अब तो क्या फायदा नहीं, तो हमने आपने कॉन्सर्ट की बात की थी, वो अच्छा वो सा क्या तो हाँ तो कौन सा, अब उनकी बारी ना, उनकी बारी। नहीं सार्कास्टिक वे में था वो। जी नहीं, हो रहे हैं। ओ एक हिंट मैं दूं, उनको सुबह उठने में मॉर्निंग शो से पता इनको क्या मसला है, मौत आती है इसको, और जो 2 दफा मैं डिश करा चुके मैं ये इस इक्वेशन में ये जो एक्टर हैं इनके साथ मेरे साथ तुम एक रेगुलर ड्रामा भी करती रही हो मेरी प्रोडक्शन में। हेल्दी हैं, कॉमेडियन हैं। क्या हम आदि अदील अमजद की बात? गुड जॉब लड़की जी। नेक्स्ट आपकी बारी। 2-0। यस। तो ऐसा है कि ये पाकिस्तान के सबसे मशहूर सिटकॉम का हिस्सा है। ठीक है, हाँ, और शेर व शायरी भी यार अच्छा हिंट था, बड़ा अच्छा हिंट है। देखिए पाकिस्तान के सबसे बड़े सिटकॉम हाँ क्या ये हिस्सा है, और हमारे बड़े क्या धुएं नहीं में से उसमें नहीं धुएं में से नहीं निकले, नहीं वो नहीं अब तो आप पहुंच ही गए हैं। महमूद असलम साहब। यस जबरदस्त जनाब। हाँ हाँ। अरे अबे यार तुम तो बस क्या बात नहीं कर रहे। फैसल भाई, एजाज भाई। सही, जब फौरन पहुंची ना एक सेक्शन से ही। बहुत ही कोई शख्सियत आ गई है जिसमें हंसी निकल गई। ऐसा है कि पहुंच जहाँ मैं पहले नहीं गई थी। ठीक है, कहाँ पहुंची थी मैं? कहाँ पहुंची थी? प्रोडक्शन हाउस। गलत पहुंची थी। अच्छा ठीक है, ओके डन हो गया। कहाँ पहुंची थी? कुरैशी।
यस क्या बात है, देखो तुमसे पहले हमने पूछ लिया था तुम्हारा। क्या बात है जी। अच्छा जी, मॉर्निंग शो होस्ट, वन ऑफ द पायनियर मॉर्निंग शो होस्ट, और वेरी कंट्रोवर्शियल। नाउ तो शी सारी हो गई है ना सबसे दुनिया पहली, में। ओके, और अब एक्टिंग भी करती हैं और एक शो पे बैठ के तज्जियाकार भी हैं ड्रामों की। नादिया जी। सब कुछ। Yes. हाँ देखा ना, सब कुछ ही बस मैं क्या लड़कियां तज्जिया में वो था। हाँ जी। मॉर्निंग शो करती हैं, एक्टर की बीवी हैं बिल्कुल आपने खुद ही हिंट दे दी तो बता रही हूँ। निदा भाभी। क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। और निदा, मैं ये कहती हूँ ये हमारी पाकिस्तान की ओपरा विनफ्री, इतना माशाल्लाह से इनका लंबा टाइम है, अल्लाह इनकी One of the best, हाँ, I think, इतने ही yes. साल उनकी और क्या And बड़ी बड़ी प्यार। ओवरऑल दोनों एज हस्बैंड वाइफ, यासिर भाई और हाँ। निदा, वन ऑफ द बेस्ट पीपल, जिनको आप जाने पहचाने, जिनके साथ काम करें और आपका अच्छा बुरा हो तो ये लोग आपके साथ खड़े हुए। मेरा इनके साथ कभी इंटरेक्शन उस तरह नहीं हुआ है, बट आई थिंक निदा को आई रिमेम्बर सीइंग हर व्हेन शी यूज्ड टू वर्क एट मैरियट। अच्छा, जब हम छोटे थे कभी जाते थे, शी यूज्ड टू बी देयर। और उसके बाद से सो फार जितना मैंने उनका जर्नी वैसे देखा, आई थिंक दे आर अच्छा। पावर कपल। ऑफ कोर्स हाँ, they are, they are. ठीक है, अगर कोई आई फील कोई वुमन हु कैन रन अ मॉर्निंग शो फॉर दिस लॉन्ग, उनकी Yes. एक सपोर्ट अपने पार्टनर से होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। पाकिस्तान बिल्कुल ऐसी बात है, पाकिस्तान में ये पॉसिबल ही नहीं कि जैसे देखो आपका ना, husband हमारी आपके बहन पीछे ने ना खड़ा हमारी बहन ने पॉलिटिकल करियर को ऐसा परवान चढ़ाया है हमारे भाई। थैंक यू। बस ये ना ऐसी मेरी हिम्मत बंधाती रहा बस ये क्लिप काट के फौरन लगाओ। ये काट कर मुझे मैसेज कर दीजिएगा ना। अच्छा जी, अब एक और जरा एक्टिविटी आप लोगों से कराते हैं। एक्टिविटी क्या है? ये एक्टिविटी तो होगी कुछ सवालात आपसे और जल्दी जल्दी आपने उसका जवाब भी देना है कि अगर आपने फिल्म बनाई तो इसका हीरो कौन होगा। मैं आपको ऑप्शन दूंगी, ऑप्शन में से आपने मुझे बताना है। वहाज अली, दानिश तैमूर या हमजा अली अब्बासी। जवाब मैंने देना है कि तुमने देना? मैं, मेरे साथ तो हीरो नहीं होगा ना, हीरो तो मेरे साथ ही होगा। अच्छा, हीरो मेरे साथ, फिल्म भी मेरी है? नहीं ना, अगर आपने फिल्म बनाई, आपने अगर producer आपने बनाई, producer हैं। वहाज अली, हमजा और दानिश तैमूर, एक नाम का इंतखाब ये आगे तीन। बताएं। कितना मुश्किल है यार, तीनों आवाम को बहुत पसंद है। अरे भी फिल्म तो लेकिन आपने बनानी है ना। मेरा ख्याल है मैं हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी दानिश तैमूर और नवीद दानिश तैमूर। ठीक है, नवीद वाज क्लियर कि दानिश तैमूर। नहीं, पहले मैं दानिश भाई का सोची थी, पर मैंने एक स्क्रिप्ट सोची नहीं, जल्दी से, मैंने कहा हमजा भाई ले लो। अगर लंबी फ्लाइट हो तो इनमें से कौन आपका हमसफर हो? मिशी खान, इफ़त उमर और अहमद अली भट्ट। ये जो तीन लोग हैं इनमें से मिशी खान। मिशी खान, मिशी खान। क्या बात है। नवीद, इन तीनों में से कौन? अहमद अली भट्ट। अहमद अली भट्ट, क्या बात है। अच्छा, दानिया को मुझे लगता है मिशी की वीडियो पसंद भी, जो वीडियोस डालती भी रहती हैं। आई लव हर। तो मुझे लगता है एंटरटेनमेंट रहेगी पूरा। एंटरटेनमेंट भी है, दबंग है ना, मतलब अगर कहीं जाए कोई मसला हो फेस करती हैं भाई, मुझे बहुत फिट लगती हैं। आई वुड लव टू मीट। इनमें से कौन है जिसकी स्टाइलिंग आपको पसंद है? आयमा बेग, मीशा शफी और हदीका खयानी। मीशा शफी, राइट अवे, आई नो दैट। ओके, मैं इनकी स्टाइलिंग की आई fan थिंक दीगा कियानी का एक अपना ग्रेसफुल पर्सनालिटी है उनकी, दीगा कियानी। यस, क्या बात है जी। इनमें से कौन है जिसको बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे हैं? नंबर 1 एहसन खान, नंबर 2 सजल अली और सबा कमर। परफॉर्मेंस वाइज तो आई थिंक सबा कमर, और दोनों का ही मुश्किल है। females अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहे। हाँ, सबा कमर, आई थिंक सबा कमर। यस, शी इज बीन लकी, वेरी लकी, एंड शी इज अ वेरी गुड परफॉर्मर। दानिया? वेरी डिफिकल्ट बिटवीन सबा एंड या मेरे मौला स्टाइलिंग ही पूछी है मैं। स्टाइलिंग पूछी है खाली। सॉरी, अच्छे प्रोजेक्ट, सॉरी मैं भी अच्छे project पूछे इस लड़की की वजह से ना, देखो मैं भी पीछे वाले सवाल पे चली गई। हाँ जी। क्योंकि ले गई अच्छे हमें प्रोजेक्ट। आई विल से सजल। या शुक्र है, चलो शुक्र। जवाब आ गया भाई, आप सब तालियां ही बजा दें कम से कम। भाई सच भी तो अच्छा, वो तो पहले कसम खाई थी, अब तो कुछ भी बोल अब तो आधा घंटा हो गया। अब तो इनमें से कौन है जिसके साथ आप काम करने के ख्वाहिशमंद है या मजीद काम करना चाहते हैं? फहद मुस्तफ़ा, हुमायूं सईद एंड अदनान सिद्दीकी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद, हुमायूं भाई इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन इंडस्ट्री आई नो। एक तो पहला चांस उन्होंने मुझे दिया, दूसरा मैंने इनके साथ ट्रैवल किया है। ट्रैवलिंग में आपको इंसान का पता चलता है क्या क्या यार बाश आदमी है, मतलब ही इज वन ऑफ द बेस्ट पर्सन इन इंडस्ट्री। और मैंने इनके मुंह से कभी किसी की बुराई नहीं सुनी, कभी किसी की बुराई। ये बेस्ट चीज। आप बताएं। अदनान भाई के साथ हम वर्किंग करंटली,
तो अब 2 रह गए और उसमें भी जो ये बात कह रहा है, लाइक इवन फरहान माय हस्बैंड ही स्पीक्स द सेम अबाउट हुमायूं, वुड लव टू वर्क विद माय भाई इज अ डार्लिंग। ये अल्लाह मियां सुन ले मेरी। देयर इज अ रीजन कि भाई अल्लाह मियां वो कहते हैं ना किसी को नवाजता है, और मैं देख रही हूँ भाई ये जवान से जवानतर होते जा रहे हैं। ओह यस, ये क्या करें, हम भी अपने बचपन से देख रहे हैं, हमें लग रहा है हम आगे निकल गए, बट ये बंदा उतना ही हसीन है। खैर इस तीनों ही हमारे जबरदस्त हीरो में छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हमारा इनके साथ सेगमेंट है जनाब मेरा पैगाम प्यारे पाकिस्तानियों के नाम। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे लोगों की, ठीक है, और फिर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी कि आप इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, उनको क्या पैगाम देंगे जो बस स्टॉप पर खड़ी खवातीन को तंग करते हैं। छिछोरे में बदतमीज बेगैरत, तमीज़ होनी चाहिए उनको कि अगर बस स्टॉप पे एक औरत खड़ी हुई है, उसके पास अपनी प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन नहीं है और वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज़ कर रही है, तो वो उसको एटलीस्ट इतना कंफर्ट तो दें, तो इतना उसको सुकून से वहाँ रह के, थकी हारी काम से आ रही है या कहीं जा रही है, तो इसको एक सिक्योरिटी दें कि उसके घर वालों को एक सिक्योर फील कराएं कि यार हमारी बहन बेटी अगर स्टेशन पे खड़ी होगी जाके, तो कोई ऐसा माहौल नहीं होगा कि लोगों से परेशान करें। रानिया, सबसे पहले तो अपनी ज़हनियत को थोड़ा ठीक करें, और दूसरी बात जो अपने बेटे को भी मैंने सिखाई है अभी से, मैंने कहा आप किसी के लिए कोई, आपकी अपनी फीलिंग्स है ना, आपके सामने जो खड़ा हुआ है वो आपकी फीलिंग्स के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। बहुत अच्छी बात है। तो इसी तरह इनको भी कहना चाहते हैं, आपके अपने मसले उनको अपने तक रखें। जो लोग, कोई लड़की कॉलेज जा रही है, स्कूल जा रही है, बैंक जा रही है, जॉब पे जा रही है, या किसी का खाना लेके कहीं जा रही है, काइंडली उनको इज्जत के साथ, अगर आप मतलब तो बेगैरत होगा अगर आप ये बोलो ना कि आपको अच्छा लगेगा आपकी बहन के साथ भी कोई ऐसा करे, मान जाते हैं इस बात। हाँ, हमारी बहन तो घर में बैठी है। अजीब हर बात हमारी बहन तो नहीं निकलती। नहीं, आप दूसरों की बहनें जो बाहर निकली हैं, जवाब होता है हमारी बहन तो माँ कहीं नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती बेटा? पता है ना कि तुम जैसे भाई तो बहन ही नहीं है। दूसरा ये क्या कल्चर है, मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना, जाओ बहन को स्टेशन तक छोड़ाओ, जाओ बहन को बस स्टॉप तक छोड़ाओ। क्यों छोड़ना है? आपका माहौल इतना बेहतर होना चाहिए बाहर का, कैसा नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। उन्हें कोई पैगाम दे जो मुंह पर कुछ और पीछे कुछ और होता है। पीछे पीछू बेशु फुशो शीशाशी। ये असल में चाइना में भी रियलिटी शो में रह के मेरा ये हाल हो गया था, लेकिन देखो मैं आई हूं और इन्होंने बीजिंग में शो किया है 3 महीने मॉर्निंग शो, तो इनको ने चाइनीज और उर्दू मिक्स कर रही है। पीछे कुछ और होते हैं, ठीक है। उनका पैगाम ये है कि जो आप अंदर से है ना वही बन जाए तो बेहतर है, क्योंकि जो बाहर अंदर की मिक्सिंग कर रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा ना हो दे और देम वाला मसला हो जाए। मैं उनको बस ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आप इसलिए करते हैं क्योंकि आप बहुत कावर्ड है। कावर्ड को क्या बोलेंगे? डरपोक। नहीं, डरपोक से भी ज्यादा बुज़दिल। आप बहुत बुज़दिल हैं। ये आईने में अपने आप को एक दफा बोल दीजिए, मैं बुज़दिल हूँ। भाई कोई अच्छा नहीं लगता उससे नहीं मिलो, खत्म हो गई बात। मिल के कहना कैसे हैं आप, ये नहीं करना, ये नहीं होता। मुनाफिकत ना करें। बिल्कुल। अच्छा जी, नेक्स्ट। उन लोगों को भी पैगाम दे जो बदतमीज होते हैं लेकिन खुद को साफ गो कहते हैं। वो कहते हैं कि हम मेहमान तो ब्लंट हैं लेकिन बदतमीज होते हैं वो। बदतमीजी मुझे ऐसा लगता है कहीं आपकी अगर किसी दोस्ती नहीं, आप उन्हें नहीं जानते हैं, तो आप उनसे बदतमीजी नहीं। मैं दिल में नहीं रखती, मैं कह देती हूँ, कह देते हैं। हाँ, मतलब आप जवाब दे दें। अब उसको ऐसा, लोगों को ऐसा लगे बदतमीजी है, बदतमीजी शायद नहीं होती होगी, ब्लंट होना होता होगा। हाँ, लेकिन वो उनको पता नहीं चलता, अगले लोग हर्ट हो जाते हैं। अब इतने सेंसिटिव और पापा पे की परी हैं, तो क्या कर सकते हैं? ये करता है, ये मैं आपको बता ये साफ मैं मशवरा दे देता हूँ कि भाई ये आपके पास आप ना टाइम जाया करें, आप वक्त निकाल के चले जाएं दुनिया से। मेरा दोस्त साफ गो है पर बदतमीज भी है। तो क्या आपको उनको क्या मशवरा? ये टाइटल तो मुझे फिलहाल अवाम ने दिया हुआ है रियलिटी शो के बाद से, तो मैं इसमें ये उनका नजरिया मेरे लिए, लेकिन जो लोग ऐसा करते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगी, साफ को होना एक अलग बात होती है, किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना अलग बात होती है। एक ही बात को, सेंटिमेंट्स हैं क्या जो हर्ट हो जाते हैं, मैं जानना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे अंदर से बदबू आती है, ठीक है, सही है, फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अभी यहाँ पर शो पर बैठ के बोलूँ यार नवीद यार नहा के आ जाते टाइप, रादर कि मैं तुम्हें पर्सनली बोलूँ यार नवीद तुम शो पे तो आया हो, पता है
तुम्हारा कोई ऑर्डर का इशू है या कोई एनीथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद पर्सनली अलग इस बात तरह है। सेंटिमेंट हर्ट हो जाते हैं तो वो rather- अच्छा। लेकिन क्योंकि मैं तो कोई बहुत सारे लोगों के हर्ट किए हुए नहीं। तो मैं तुम्हें कह तो रही हूँ, तुम बदतमीज, तुम्हें मिले महाबदतमीज, तुम ठीक ही करते हो। मतलब अगर मैं तो बहुत सारे लोगों को ऐसा दिया तो उनके सेंटिमेंट हर्ट क्यों नहीं हुए, अगले दिन नहा के क्यों नहीं आए? क्योंकि एग्जाम्पल दी थी भाई हमने नवीद की तस्वीर लगा देनी थी हमने गोरों ऐसे हम दोनों की चलती, हम दोनों की हम दोनों की हम चलती। दोनों की अदावत की लगा दे। अच्छा जी, नेक्स्ट दिखाइए जी। उनको क्या पैगाम देंगे जो कहते हैं कि आर्टिस्ट को बैन कर दो, इस ड्रामे पर पाबंदी लगा दो? ये जो बैन कल्चर आजकल हमारा बहुत ज्यादा है। पता नहीं पाकिस्तान में तो किसी की किसी पे नहीं चलती, तो कोई बैन नहीं होता, किसी पे वो नहीं लगता। बल्कि इनफैक्ट हम तो इतने खुले दिल के हैं कि हम टर्किश एक्टर्स को बुला के 5-5-6 करोड़ रुपया दे देते हैं ऐसे कहीं जाने का, बैठने का, मीट एंड ग्रीट करने का। तो बड़ी वेलकमिंग कॉम है, तो हमारे यहाँ कोई बैन नहीं होता। क्या वैसे बड़ी बात करी कि उनको 5-6 करोड़ दे देते हैं जी। बाहर वालों को हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ वालों को हम बिल्कुल बैन कराने की बातें करते हैं, बट आउट ऑफ फैशन। जब एक फैशन चलता है, सब कहते हैं ये हॉट ट्रेंडिंग टॉपिक है, सब आ जाते हैं उसी के अंदर लपेटने में, पर जहाँ स्टैंड लेना हो कोई लेगा नहीं। ये सिर्फ एक फैशनेबल बात है। लेकिन हमने जैसे देखा हम मौका नहीं देते, बहुत सारे हमारे आर्टिस्ट की बहुत जो घरों की चीजें जो निकल के बाहर आई, और जो घरों में क्या होता है वो ज़रा बेहतर जानते हैं। लेकिन फिर जो लोग अपने हाथ में इख्तियार लेने की कोशिश करते हैं कि आपको लगता है बस खत्म, मतलब जब अल्लाह माफ कर देता है तो आपको लगता है कि ओह यस, कंट्रोवर्सीज का एक बहुत वर्स्ट एग्जांपल हमारे बहुत अच्छे दोस्त आमिर लियाकत साहब हैं, जिन्होंने अपनी, अगर उनके साथ जो हादसा हुआ, मैं उसको वो लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहता। ये ट्रोलर्स, ये जो हेटर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल थे पूरा उस शख्स को डिप्रेस करने पे, उस डिप्रेशन के उस नहज तक पहुंचाने में। क्या एक इतना बड़ा नाम जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में, जिसने एक रमजान का एक सिलसिला शुरू किया है जिसका सब खा रहे हैं बैठ के, तो वो उसको आपने इतनी हेटरेट अचानक से दी कि उसको ऐसा लगने लगा कि यार मेरी जिंदा रहने का मेरा काम ही नहीं। जब उनकी खबर सामने आई, मैंने नवीद को कॉल किया और मैंने नवीद से कहा, मैंने कहा नवीद मैं टीवी पे देख रही हूँ उनके घर से, और इत्तेफाक से मैं पीछे गली में शूट कर रहा था, मैंने कहा मैं जाके देखता हूँ। तो मैंने कहा नवीद मतलब हम देख रहे हैं यार कोई इनका अपना नहीं लग रहा, तो फिर नवीद कहा चलो हम चलते, लेकिन हर उससे पहले ऑफ कोर्स उनकी फैमिली भी एक्सपेक्ट। अनबिलीवेबल, आप किसी से इतनी नफरत ना करें, किसी को इतना वो ना करें कि वो फिर उसको अंदर किसी के क्या चल रहा है नेवर नो। रॉबिन विलियम्स एक मिसाल है यार, वो सारी जिंदगी लोगों को हंसाता रहा, सारी जिंदगी कॉमेडी कैरेक्टर्स की है, लेकिन अंदर से आदमी डिप्रेस था। इमेजिन। हाय, चलिए नेक्स्ट पिक्चर दिखाएं जी। उन लोगों के लिए क्या पैगाम है जो लोगों का दिल तोड़ते हैं? जो वो हार्ट ब्रेक किड बॉयज नहीं, और भी दोस्त भी दिल तोड़ देते हैं, दोस्त भी दिल तोड़ देते हैं यार। दोस्त दिल तोड़े ना वो ज्यादा तकलीफ दे होते हैं, फैमिली दिल तोड़ देती है। आई थिंक एक्सपेक्टेशन ही नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हम सब तकरीबन, मैं तुम दोनों को भी जानता हूँ, मैं खुद भी अपना यही है कि फिर भी आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन रख लेते हैं, मार्जिन दे देते हैं। दुनिया में लोगों के अंदर ना लिहाज और मुरव्वत खत्म हो गई है, तो उस वजह से आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यार मैंने इतना हद पे जाके किया था, इतना ना करे कि मैं साथ ही खड़ा हो जाए। तो जब वो होता है तो फिर आपको लगता है कि फिर आपके अंदर जो फिर हेटरेट आती है ना, आप कहते हैं कि चैप्टर क्लोज। आप बताएं। जो हमने पिछले सेगमेंट में बात नहीं की थी कि दुनिया में कितने धोखे खा लिए, दुनिया में कितनी है नफरतें, नहीं फिर भी दिलों में है चाहतें। तो उससे मैंने एक्चुअली सीखा था कि अपनी फैमिली और बड़े फ्रेंड, जिनको फ्रेंड मैं 2 साल लेती हूँ एटलीस्ट किसी को अपना दोस्त कहने में, बिकॉज आई थिंक इतना टाइम लगता है, उस टाइम को क्रॉस कर ले कोई जिसके, तो मुझे पता है कि उसके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि मेरा दिल तोड़ सकते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली और ऐसे जो दोस्त हैं उन्होंने दिल तोड़ा नहीं। जो बाकी लोग हैं उनसे मैं एक्सपेक्ट करती ही नहीं कि वो मेरा दिल नहीं तोड़ेंगे, तो अगर तोड़ते हैं तो मैं कहती हूँ अच्छा यार एक चीज होती है मार्जिन नहीं देती हूँ, मान रखना भी एक चीज होती है ना। जब ये मेरी बहन है, तुम हो, तुम लोग का ये होता है कि हमें पता है कि यार हम नहीं है ना इस वक्त तुम लोग के साथ, तो हम तुम्हारे वकील हैं, हम कहीं बैठे हैं, तो अगर मुझे तुम्हारी या इसके लिए कोई कहीं बात करेगा तो आई विल काउंटर अटैक इट कि हाउ डेयर यू, आप मुझे जानते ही नहीं, आप बात तो लोग मजे लेके बताते हैं। लेकिन देखो पर्सनली हम आपस में एक दूसरे को जितना तंग कर लें कुछ करें, हाँ बिल्कुल, बट वही जो बहन भाइयों में नहीं हो तो हम जो कर लें तीसरे के सामने नहीं, बिल्कुल वो वाली चीज है। सो दैट इज द थिंग, व्हेन आई ये बाउंड्री आपको सेट करनी पड़ती है, आपको ये सोचना पड़ता है कि मैं जहाँ बैठा हूँ क्या ये मुझे अजीज हैं, या मुझे इनका अभी इस वक्त मुझे इनकी वो कहते हैं ना कि क्या इनको क्यों खुश करना है। आप मेरे दोस्त के लिए बात ना करें, आपको इस वक्त मैं समझ नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट बी, लेकिन मुझे आपसे कल थोड़ी मिलना है, मुझे उन लोगों से मिलना है। एग्जैक्टली, तो मुझे ऐसा लगता है अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में, मेरे फ्रेंड सर्कल में
दिल तोड़ने वाले हैं नहीं, और बाकी जो तोड़ते हैं उनसे हमें और hurt एक नहीं अपना होता। एक और अगर अपनी ना राय बना लें, आप जहाँ बैठे हुए वो लोग आपके अगर नहीं हैं, तो आपको अपने दोस्त को जलील करने के लिए उस जगह को इम्प्रेस करने की जरूरत और जो अपना नहीं है ना, उसके पास इतनी पावर ही नहीं है कि वो आपको इतनी तकलीफ। That's it, हाँ, अच्छा, सच अगर है। कल कल आपके बच्चे ये कहें कि वो फील्ड में आना चाहते हैं आप दोनों के, तो वो उन्हें कौन सी 3 गलतियों से खबरदार करेंगे ताकि वो कामयाब रहें? मुझे ऐसा लगता है कि तो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल रहें और इन चीज़ों से ना सीखें कि ग्रांटेड नहीं लेनी है कोई चीज़। for granted। आज है, कल नहीं है, परसों फिर है। इस इंडस्ट्री के बड़े अप्स एंड डाउन्स हैं। दूसरा, फेम और पैसे के चक्कर में पागल नहीं होना है, काम करते रहना है, ये दोनों साथ चलता रहेगा। और तीसरा, लोगों की पहचान रखें, लोगों को अपने आप को यूज मिस यूज ना करने दें। अच्छा नवीद, अभी बल्कि रिसेंटली फिल्म भी की है, तो उसकी बात ये होता है कि नहीं मैं फिल्म ही करूंगा, या जैसे हमेशा से देखते हैं कि जिस तरह से ड्रामा से यू हैव लव फॉर ड्रामा, तो आपको तो नहीं यार मुझे लगता है ड्रामा तो हार्ट एंड सोल है इस इंडस्ट्री का। फिल्म एक बोनस होता है, वो आप कर लेते हैं। फिल्म एक ईद है, फिल्म एक ईद है, हाँ, एक टीवी और एक ईद होती है। ड्रामा तो हमारा मेन वो जो कहते हैं ना हार्ट एंड सोल है, तो वो कभी नहीं खत्म हो सकता। अच्छा, आप कौन सी 3 ऐसी गलतियां जिससे खबरदार करेंगी अपने बच्चों को? मुश्किल है, लाइक गलती तो मैं नहीं कहूँगी, पर मेरी मामा ने जो मुझे बात कही थी, शायद वही मैं अपने बच्चों को कहूँगी। उन्होंने कहा था कि मॉरल कंपस तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है, तुम्हारे मॉरल कंपस से बाहर अगर कोई बात होती है तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता, ये तुम पर है कि तुम उस चीज़ को अवेल करो या ना करो। जस्ट लेटिंग यू नो, आगे बात बने ना बने, घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। बहुत अच्छी बात है ये वैसे और हमारे यहाँ बेटियों को ये बात बतानी चाहिए कि कुछ भी हो रहा है गलत, कुछ भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारी मर्जी के खिलाफ है, तो ये मत सोचो मुड़ के एक दफा कि घर नहीं है। लड़की को इस बात की एक तसल्ली होनी चाहिए कि मेरा चाहे वो ससुराल है, चाहे मेरा वर्क प्लेस है, मैं अगर मुड़ के देखूंगी तो मेरा घर तो वो जब आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन होगी ना, तो आप बहुत सारे गलत फैसले करने से रुक जाएंगे। हाँ, 3 चीजें बतानी थी, मैं से एक इतनी लंबी बात एक ही है ना, बस एक ही है, यही जब आपको किसी की हकीकत या सच का पता चल जाए लेकिन लोग फिर भी उसके बारे में झूठ बोले, तो फिर आप दिल क्या करता है? आप लोग ऐसे बहुत सारे आजकल तो देख ही रही हूँ मैं, काफी ज्यादा लोग सफाइयाँ पेश कर रहे हैं, तो मैं एक्चुअली इस चीज के ऊपर आजकल तबसरा कर रही हूँ। अब मैंने अगेन वही बात है कि आपने बहुत अगर तपी हुई हो तुम इस वक्त। मैं बहुत हाँ, ये मुझे दिखा मैंने है। एक्चुअली कल रात को मैंने फरहान को पूरा ये बात बताया, उसने कहा हम इस पे बैठ के डिस्कस करेंगे, तो ये बात मैंने डिस्कस करनी है उससे। मैंने कहा यार लोग तो बड़ी ऑडेसिटी के साथ चीजें बोल रहे हैं, मुझे पता है बिल्कुल झूठ है इस वक्त। तो उसमें जो मैंने थोड़ा सा समझाया कि जो लोग आपके लिए मैटर नहीं करते, उनके ओपिनियन भी उनके ओपिनियन भी चाहे वो कुछ कहें, आपका जो आपने किया अगर आपको पता है वो सही है, तो उसके बारे में भी आपको बोलना जरूरी नहीं है कि वो सही था या गलत है। सो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। पर हाँ, मैं तपी हुई बिल्कुल हूँ, तुम बिल्कुल ठीक बोले हो, मैं इससे अभी प्रोसेस कर रही हूँ इस चीज़। अच्छा, तपी हुई इसलिए क्योंकि आपको लगता है कि जो आप हैं लोगों तक वो लोग वो आपको कंसीव नहीं कर पाए पर्सनालिटी को? नहीं, आई थिंक लोग बहुत सारी इस वक्त जस्टिफिकेशंस इतनी दे रहे हैं, मतलब मुझे समझ नहीं आ रही इतना जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत क्या है। जैसे मेरे ऊपर भी तो इतनी वो एक है, आई जस्ट डोंट फाइंड कि मुझे जस्टिफिकेशन देनी है, बिकॉज आई टेक्निकली हैवंट हर्ड एनीवन, आई टेक्निकली मैंने लाई नहीं किया। टेक्निकली जो बात की अगर उसको पूरा देखें, बिकॉज जाहिर है हम थोड़ा थोड़ा देखा था, तो मुझे पता है उसकी कहीं ना कहीं लॉजिक है, और अगर कुछ गलत किया तो मैं उसको ओन जरूर कर रही हूँ। अच्छा, अगर तुम्हारी कोई बात को गलत मतलब वो लेता है, समझता है, तो क्या करते हो? उसकी वजाहत देते हो या फिर? मैं अब जिंदगी के उस मोड़ पर आ गया हूँ कि मैं कहता हूँ अगर आप मुझसे नाराज हैं, आपको मेरी कोई बात बुरी लगी है, बहुत आप नाराज रहें, आप उस बात को दिल से लगा के रखें, आप मुझसे तपें सड़ें, मैं वो वजह भी नहीं जानना चाहूंगा कि आप मुझसे क्यों तपे हुए हैं, आप मुझसे क्यों नाराज हैं। आपके पास कोई बहुत सॉलिड रीजन होगा, आप उसमें रहे, मैं इसमें रहता हूँ। मतलब हम नाराज बनाओगे नहीं? हम तुम्हें नहीं, लेकिन देखो अगर नवीन मैं तुम्हारे पास आऊँ और मैं तुम्हें बताऊँ नवीन तुम्हारी ये बात मुझे पता चली है, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ, मैं अपनों की बात कर रहा हूँ। जनरली मेरे लिए, जनरल लोगों के लिए मेरा परसेप्शन है कि आई एम श्योर आपके पास बहुत सॉलिड रीजन होगा और वो अपने पास रखें, वो मुझे बताए नहीं पता, इट्स ओके। यस, अपनों के लिए तो डेफिनेटली यार बियॉन्ड जाके पूछें, आप उनके घर जाएं, उनसे पूछें, उनको बुलाएं कि क्या बात बुरी लगी है, तुम जलील कर लो, गालियां दे लो, अदरवाइज वो करें थिक स्किन आप ग्रो कर लेंगे। अच्छा, मुझे बताएं, आपको लगता है कि आजकल की जो जनरेशन है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, ये थैंकलेस है?
आई थिंक हमारे पेरेंट्स ने इतने ऑप्शंस हमें नहीं देते थे, उस वक्त इतने ऑप्शंस होते नहीं थे। फिर एक मिडिल क्लास फैमिली जो होती है उसके बड़े लिमिटेड वसाइल होते हैं। हमारे बच्चों से अब सबसे पहला सवाल जो मुझे खुद जहर लगता है, लेकिन मैं वो एक दिन में 10 दफ़ा पूछता हूँ, अच्छा ये नहीं पसंद, क्या खाओगे? ये सवाल तो हमारे माँ बाप ने कभी पूछा ही नहीं, जो बना हुआ हमने वही खाना है। तो ये हमने खुद अपने बच्चों को खराब किया। हाँ। तो इसमें कोई बाहर वाला गलती बच्चों की तो नहीं है, हमारी है। आई थिंक हमारी जिम्मेदारी भी बहुत ज्यादा है, और मैं नहीं करती अपने बच्चों को इतना ज्यादा कि चाहिए। मैं कहती हूँ बेटे आज यही है और यही है। बड़े हो गए ना, हमारे वाले तो अभी छोटे हैं ना। हमने छोटे में भी यही किया ना, अच्छा, छोटे में ज्यादा कस के रखा, अब तो बड़ी छूट दे दी। मेरी अब वाली तो तो जरा सा भी कुछ एक्स्ट्रा मिलता है इतने थैंकफुल होते मेरी हैं। वाली तो खाने पे इतनी सेंसिटिव है कि रोना शुरू हो जाता है। हाँ बिल्कुल जी। मैं तो मुंह छुपा लेती हूँ, मेरा ख्याल है आप डील करो इस बात को से। खाने का बहुत शौक है, फिर उनको खाने पे उसको बच्ची को ना वो उसको खाने का शौक है वो ठीक है, हाँ। उसके आगे जो नवीद उसको तंग करता है, हाँ तो ऑफ कोर्स करता हूँ उसको। तो उस बेचारी छोटी सी बच्ची को जिम ले गया, ये मैं आज से आपको 3 साल पहले की बात बता रही हूँ। किक बॉक्सिंग से करा रहे कि जी वजन इतना कम करे, फिर वो बाद में सब कुछ करने के बाद फिर नगेट्स भी नगेट्स वो खुद खरीद के लाती है। नहीं ना, ऑर्डर करती है फूड पांडा से। थैंक यू, उनकी भी आपने मशहूरी कर दी। अच्छा मुझे बताएं कि आजकल के टाइम में आपको लगता है कि ज़रूरी है कि आप किसी बड़े ग्रुप का हिस्सा हों ताकि आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलते रहें? यस, फॉर दोज जिनके लिए मैटर करता है, और नो जिनको नहीं फर्क पड़ता और वो चलते रहते हैं, कोई बात नहीं। साल के अगर 5 ड्रामे बन रहे हैं तो 4 में आप नहीं है, 1 में है तो सही है, कोई बात नहीं। इसमें कोई कछुए और खरगोश की रेस नहीं है। हाँ, लोगों को ऐसा लगता है कि इन लोगों के साथ बैठ के तस्वीरों में आके ये सर्कल का हिस्सा बन के कोई स्टेटमेंट है, फर्क नहीं पड़ता। मैंने ये सवाल समझा नहीं, दोबारा समझा। भाई आपको लगता है कि आजकल पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में इतने ग्रुप्स हैं और आपको होता है कि जी हाँ आप किसी ग्रुप का पार्ट होंगे तो फिर आपको वहाँ ज़्यादा अच्छे ड्रामा से मिलेंगे, तो आपको लगता है कि ये ज़रूरी है कि आप ग्रुपिंग का पार्ट हो? नहीं, जरूरी नहीं। तुम्हारी जात के लिए नहीं, जनरली लोगों ने ऐसा परसेप्शन अपना बना लिया, लेकिन मेरा ओपिनियन ये कि जरूरी नहीं है। अगर आपको अपने स्किल के ऊपर भरोसा है और आपको अपना मतलब जरूरी नहीं ग्रुपिंग, आप एक वर्किंग रिलेशनशिप भी तो बिल्ड करते हो, वो अगर आपका अच्छा है, आपकी स्किल अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस है, और दूसरा अच्छी प्रोफेसर बन सकती है। मैं देख रहा हूँ कि बात ही ना बहुत लंबी नहीं, बस बात ही है कि देखिए ना, जरूरी आपको लगता है कि आप सरकारी नौकरी ट्राई करो बॉस। काम अल्लाह देता है और अल्लाह रोकता है। अच्छा, अपनी टीनेज सेल्फ को अगर आप वापस जाएं और एक ऐसी बात जो आप उसको कहना चाहिए, वो क्या है? अपने आप को, हाँ, जो टीनेज सेल्फ को मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने अपने अम्मा अब्बा को वाली टोपी, ये जो अजीम टोपी थी ना मेरी, कि मैं घर से कोई 3 घंटा भी दूर हूँ ना तो मैं कहता था 5 मिनट दूर हूँ, कोने पे हूँ। हाँ। तो ये वाला मैं चेंज करना चाहता हूँ, जाके बताना चाहता हूँ कि नहीं मैं 3 घंटा ही दूर हूँ। यही कहना था तुमने। मतलब बेचारे 5-5 घंटे इंतजार कर रहे होते तो मैं घर के कोने पे ही होता था। कोने पे क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? बिंदास हो तुम, ऐसे ही रहना, आगे बड़ा मजा आएगा। क्या बात है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच नवीद, थैंक यू सो मच दानिया। थैंक यू फॉर हैविंग अस। इतना कंफर्ट ऐसा है, मैं घर के ड्राइंग रूम में बैठी हूं, बहुत सारी गपशप शो के पीछे एक अलग शो चला है ब्रेक में। एग्जैक्टली, ब्रेक में जो हमारी कॉन्वर्सेशन थी वो किसी और लेवल पे थी। आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक आपको औलाद के गम से महफूज रखे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।